मैं पश्चिमी दुनिया के नॉर्म से क्यों चलूं भाई। मैं तालिबान को इंडोर्स नहीं कर रहा, या जो उनकी जो कार्रवाइयां मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं उसकी हिमायत नहीं करता। लेकिन भाई मेरा समाज है, मैं अपने समाज को अपने तरीके से चलाऊंगा। तो हिंदुस्तान अफगानिस्तान का जो रिश्ता रहा है वो ऐतिहासिक तौर पे बहुत बहुत क्लोज रहे हैं और सांस्कृतिक तौर पे बड़े क्लोज रहे हैं। इतने भी नजदीक नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा भी बहुत रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन आप जब वहाँ पर जाएं तो अभी भी लोग हिंदी फिल्मों के गाने गाते हैं और लोग वहाँ पर फिल्में हिट हो रही हैं। गुडविल बहुत है, देखिए गुडविल बहुत है। पाकिस्तान से ज्यादा गुडविल भारत की है जी। और उसका एक कारण है, देखिए भारत ने अफगानिस्तान में कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया जिससे अफगानों के जो हित हैं उनको नुकसान पहुंचे। भारत का हस्तक्षेप यहाँ तक रहा है कि डेवलपमेंटल का काम, विकास का काम, या लोगों की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का काम आया था उस वक्त एग्जैक्टली कि मतलब ये दवाइयाँ भेजनी, खुराक भेजनी, इस तरीके के काम करना, बिजली वहाँ पर लेकर के आनी, डैम बनाना। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान करता है वहाँ पर जो मौत का सौदागर वाला काम है, पाकिस्तान का वो काम रहा है, और जिसने अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया। तो ऑब्वियसली भारत के लिए गुडविल है लोगों की। बिल्कुल। तो अब जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो उनका एक पॉलिटिकल उसका एक सिग्निफिकेंस है। उसके अलावा ये भी है कि वो देवबंद भी जाएंगे, कुछ एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है। बहुत सारे अफगान के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान नहीं जाके हिंदुस्तान आ रहे हैं वो, और बहुत सारे लोग इस पे भी बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से इसको क्या एक रीजनल या मेजर पावर्स की को बैलेंस करने के तौर पे भी देखा जाएगा क्या? देखिए अफगानिस्तान ज़रूर बैलेंस करेगा। देखिए अफगानिस्तान की जो हकीकत है अफगानिस्तान की, वो ये है कि वहाँ पर हरदम, क्योंकि और अफगानों को सबसे बेहतर पता है कि पाकिस्तान किस तरीके का खेल खेलता है वहाँ पर। और अफगानिस्तान का लॉजिक ये है कि जो भी हुकूमत आएगी अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर उल्टे सीधे काम करेगा, इसलिए वो भारत की तरफ देखेंगे। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, वो वाला लॉजिक चलता है। तो एक तो वो लॉजिक ज़रूर ऑपरेट करेगा अफगानिस्तान को लेकर के। लेकिन मेरे ख्याल 2021 में जब तालिबान की सरकार आई तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 4 साल के अंदर ये हालत हो जाएगी कि भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं, या भारत और तालिबान के जो रिश्ते हैं, इतने अच्छे रहेंगे और पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते इतने बिगड़ जाएंगे। और बहुत दिलचस्प है कि ये तालिबान 2.0 जो कहा जा रहा है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया है। सिर्फ बयान की बात नहीं है, कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं हो रही अफगानिस्तान में, जो कि अफगानिस्तान में तालिबान जब सरकार में आए, उन्होंने सरकार बनाई, तो उन्होंने भारत को आश्वासन दिया था कि हमारे यहाँ पर से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या ये सवाल भी उठेंगे? मानवीय सहायता तो भारत ने दी, लेकिन वहाँ पर जो इश्यूज हैं, खास करके औरतों को लेकर, विमेंस एजुकेशन है, इक्वालिटी है, या जो वहाँ पर जिस तरह की जुल्म इस तालिबान 2.0 में दुनिया ने नज़र फेर ली है, लेकिन ये चीज़ें तो हो रही हैं, तो उसको लेकर भी क्या सवाल उठेंगे? लेकिन उसके पहले मैं उस जॉइंट स्टेटमेंट, यार देखो उसको लेकर के ना नगमा, आई थिंक उसको हमको किनारा कशी नहीं करनी चाहिए उस बात से। वो हमारी प्रॉब्लम है, वो अफगानों की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हमारी प्रॉब्लम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो हमको लगता है कि यार वहाँ पर ये गलत काम हो रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ये होता है कि यार अगर कोई दूसरे देश के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो मुझे मान्य ना हो जी, तो मैं क्या उसमें हस्तक्षेप करूँगा, या मैं बोलूँगा यार ये उनका मामला है, ये मेरा मामला तो नहीं है। और मेरे ख्याल भारत के अंदर अब ये महसूस हुआ है कि हमने बाकी देशों के साथ भी तो रिश्ते बेहतर किए हैं। भाई अगर ईरान हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, लेकिन ईरान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए मान्य नहीं है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। सऊदी अरेबिया में एक ज़माने में इसी टाइप का काम होता था ना, लेकिन हमने सऊदी अरेबिया से अपने रिश्ते तो नहीं तोड़े थे इस करके कि वो उनका जो एक नज़रिया था, एक बड़े तंग नज़र वहाँ पर सरकार होती थी, अब नहीं है। लेकिन हमने इसलिए उनसे रिश्ते तो नहीं तोड़े थे क्योंकि उनकी तंग नज़र सरकार थी। तो मेरे ख्याल ये नहीं, तो रिश्ते नहीं तोड़े थे, लेकिन फिर आप उसको देखो एंगेजमेंट करना, एक मिनट, एंगेजमेंट करना उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको एंडोर्स कर रहे हैं।
वो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर वो जो कार्रवाई कर रहे हैं हमारे को पसंद नहीं है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करेंगे। ठीक है, लेकिन तालिबान जिसके खिलाफ अमेरिका ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वो अलग बात है कि वो अमेरिका का दिखावा हो सकता था, और गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, और 10 साल तक वहाँ रहकर जो उन्होंने बराबरी, इक्वालिटी, तमाम चीज़ों की बात की, वो सारी चीज़ें उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, और दुनिया अभी भी मान्यता फिर क्यों नहीं दे रही इस तालिबान सरकार को? देखिए, दुनिया इसलिए नहीं दे रही क्योंकि दुनिया खास तौर पर पश्चिमी दुनिया जो है उसने इसको एक अपना वो बनाया हुआ है फैक्टर, लेकिन उसके पीछे शायद और भी कारण होंगे और सामरिक कारण होंगे कि क्या ये जो तालिबान की सरकार है उनके नीचे लगने को तैयार है, उनका जो कहा है उसको मानने को तैयार है या नहीं है। मेरे ख्याल वो भी एक कारण है। और एक चीज़ जो हमने महसूस की है तालिबान के बारे में, वो अपनी राह खुद चुनते हैं, वो किसी की बात पे नहीं चलते, उनके ऊपर आप जितना मर्जी दबाव डाल लें वो नहीं दबेंगे। अब वो डोनाल्ड ट्रंप को सडनली एक ख्वाब आया कि मुझे बगराम चाहिए, ठीक है, अब वो तालिबान नहीं देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि ये यार एक और लैंड डील है, जैसे मैं न्यूयॉर्क में ज़मीनें खरीदता हूँ और उस पर बिल्डिंग बनाता हूँ, ऐसे मैं बगराम खरीद लूँगा, तालिबान मुझे बेच देंगे, मैं इनके ऊपर पैसा फेंकूँगा, ये पैसे को लेंगे। उन्होंने सोचा ये भी पाकिस्तानी टाइप है कि पैसा फेंको और जो लेना ले लो इनसे, ठीक है। अब तालिबान पाकिस्तानी नहीं है, वो पैसे को जूते की नोक पे रखते हैं जी, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि भाई आपने हमारे साथ बात करनी है, आप हमारे टर्म्स पे बात करेंगे, हम आपके टर्म्स पे बात नहीं करेंगे। और ये जो पश्चिमी दुनिया का एक तरीका है ना प्रिस्क्रिप्टिव होने का कि आप ये करिए फिर हम ये करेंगे, ये उनके साथ नहीं चलेगी बात। और मेरे ख्याल ये चीज करने का भी कि क्या सही है क्या गलत है, भाई पश्चिमी दुनिया नहीं, बट मैं पश्चिमी दुनिया के नॉर्म से क्यों चलूं भाई। मैं तालिबान को इंडोर्स नहीं कर रहा, या जो उनकी जो कार्रवाइयां मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं उसकी हिमायत नहीं करता, लेकिन भाई मेरा समाज है, मैं अपने समाज को अपने तरीके से चलाऊंगा, अपने देश को मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, मैं आपके तरीके से नहीं चलाऊंगा। अब आप मेरे ऊपर थोपते हैं अपना LGBTQ एजेंडा, मेरे को नहीं मान्य है भाई, वो आप अपने पास रखिए ना, आप अपने देश में जो मर्जी करिए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप खुद भी मानने को तैयार नहीं है वो, बट अब उनके अंदर भी वो विरोधाभास आपको नजर आ रहा है ना, तो आप मेरे ऊपर क्यों थोपते हैं? आप नेटफ्लिक्स पे मुझे रोज क्यों ये तस्वीरें दिखाते हैं जैसे कि ये एक बड़े सामान्य चीज है? ये नहीं है सामान्य भाई मेरे समाज के लिए। तो मैं अपने समाज को अपने तरीके से चलाऊंगा, अपने देश को अपने तरीके से चलाऊंगा, मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। पश्चिमी दुनिया ये नहीं समझती, और तालिबान खैर वो एक दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं जी। और जैसे मैंने आपसे दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि ये देख के प्रोग्राम मुझे भी लोग ट्रोल करना शुरू करेंगे, आपको भी करेंगे कि आप तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, और आप औरतों के ऊपर जो वो जुल्म ढा रहे हैं, उनको स्कूल जाने पर पाबंदी है, इंडोर्स नहीं करता। पर क्या भारत, ये सवाल अभी शुरुआत है एंगेजमेंट की, ये सवाल भारत की तरफ से उठना चाहिए? नहीं उठना चाहिए। देखिए, हमको अगर एक तरीके से हम कोई उनको समझा बुझा करके कोई रिलीफ लेकर के आ सकते हैं तो वो बेहतर, जो कि देखिए अभी भी हम कर रहे हैं। हम कैसे कर रहे हैं? हम नाक ऐसे नहीं पकड़े, सर के पीछे से पकड़ रहे हैं कि अगर लड़कियों की एजुकेशन का मामला है, वो स्कूल नहीं जा सकती, तो ठीक है उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब वहाँ पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। अब वो बंद कर दिया गया है कि दोबारा से खुल जाएगा पता नहीं, लेकिन अगर लड़कियों को पढ़ाने का मामला है, आइडियली तो स्कूल वगैरह खुले होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो उसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। तो हम जैसे हमारा एक कल्चर है, हम एक प्रॉब्लम का किसी ना किसी जुगाड़ से एक हल निकालने की कोशिश exactly.